Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our 37th lecture in which we will solve questions of exercise 8.1। तो अपना एक्सरसाइज 8.1 क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसमें क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर दो सिचुएशन है, एक में कह रहा है कि सपोज कर लो कि जैसे आपके पास आप लोग अलग अलग मार्क्स लेके आते हो एग्ज़ाम में, तो किसी को आए हैं 500 में से 400 मार्क्स, किसी को आए हैं 420 मार्क्स। तो उन दोनों में हम कंपेयर कैसे करेंगे कि 400 मार्क्स और 420 मार्क्स को हम किस ढंग से देखेंगे, कैसे देखेंगे उसको। या फिर हम कह लेते हैं कि कोई अपना स्कूल जा रहा है तो वो 10 किलोमीटर चल के जा रहा है, कोई जा रहा है 8 किलोमीटर चल के जा रहा है, तो वहाँ पे कंपैरिजन की ज़रूरत है। या किसी के पास किसी का अलग अलग इनकम है, या किसी के पास अलग अलग कोई सामान है, तो उसमें हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कंपेयर कैसे करते हैं ये हमें इसमें पढ़ना है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि एक होता है रेशियो से हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी को, सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर जो किसी के पास 20 रुपीज़ हैं और किसी के पास 30 रुपीज़ हैं, तो ये तो ठीक है 20 है 30 है तो कंपेयर करना है। अगर जो क्वांटिटी बहुत बड़ा हो, मान लो कि किसी के पास इतने रुपए हैं, किसी के पास इतने रुपए हैं, ठीक है, तो कंपेयर करना, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि आखिर वो कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हम रेशियो में कंपेयर करते हैं। तो रेशियो में क्या करते हैं, 20 अगर किसी का इनकम है, किसी का 30 इनकम है, तो हम लिखते हैं 20:30। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। 20 इस रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं 20/30। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। जब फ्रैक्शन को हम सोल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 2/3, क्योंकि 10 से डिवाइड कर लेंगे दोनों को तो बचेगा 2/3। फिर से ये रेशियो जो है 20:3, ये रेशियो हो गया हमारा क्या 2:3। तो हम क्या कहेंगे कि एक का इनकम अगर जो 20 रुपीज़ है, दूसरे का इनकम 30 रुपीज़ है, तो हम कहेंगे कि दोनों का इनकम 2:3 के रेशियो में है। मतलब कि अगर एक का इनकम 2 है तो दूसरे का इनकम 3 माना जाएगा। तो दोनों को कंपेयर हम करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के फॉर्म में ला के इसको कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर उन दोनों का इनकम का रेशियो क्या है, इनकम कैसा है दोनों का। इसी तरह से अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए हम कंपेरिजन करते हैं। दूसरा है, एक तो ये हो गया कि हम रेशियो से कंपेयर करते हैं, दूसरा होता है परसेंटेज से कंपेयर करना। कि परसेंटेज से कैसे कंपेयर करते हैं, अगर हम ये कह लें कि किसी का कोई मान लो कि इतने रुपए अर्न करता है, सपोज कर लो 1 लाख रुपए अर्न करता है, तो अर्न करता है तो इसमें से कुछ पैसे वो खर्च कर देता है। मान लो 60,000 खर्च कर देता है घर के कामों में, 20,000 कर देता है दूसरे किसी काम में, 20,000 सपोज कर लो वो सेविंग कर लेता है। तो अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि कितना आखिर वो खर्च कर रहा है अलग अलग कामों पे और कितना सेव कर रहा है। तो इसका रेशियो या तो हम रेशियो के रूप में कंपेयर कर सकते हैं या तो परसेंटेज के रूप में कंपेयर कर सकते हैं। ये अगर हम इसको जब हम परसेंटेज के रूप में कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि 60% वो किसी स्पेसिफिक काम में खर्च कर रहा है, 20% दूसरे काम में खर्च कर रहा है और 20% वो सेविंग कर रहा है। तो हम यहाँ परसेंटेज के थ्रू भी हम कंपेयर कर रहे हैं क्वांटिटीज़ को। तो इसलिए इस चैप्टर में हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे अलग अलग मेथड से। कभी हम रेशियो से कर करेंगे, परसेंटेज से करेंगे, तो वो करेंगे। अब एक्सरसाइज हमारा 8.1 हम चलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। क्वेश्चन करेंगे तो बाकी चीज़ आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन करते हुए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करते हैं। अब क्या है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को कंपेयर कर, इन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब कि दोनों के स्पीड को कंपेयर करना है कि दोनों का स्पीड कितना है कंपेयर करने पे। तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साइकिल का स्पीड और हमें निकालना है स्कूटर के स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो साइकिल का स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर इज टू, इसका स्पीड क्या है, स्कूटर का स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का जो क्वांटिटी है वो सेम यूनिट में है, मीन्स ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो सेम क्वांटिटी में ही रेशियो निकाला जाता है हमेशा, या कंपेयर करते हैं हम। तो इसको हम जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर दोनों तरफ है, ऊपर है न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बच जाएगा 1/2। मीन्स क्या है
इन दोनों का रेशियो, दोनों के स्पीड का, साइकिल के स्पीड का रेशियो और स्कूटर के स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। मतलब कि अगर ये एक के स्पीड से चल रहा है तो ये दूसरा जो है स्कूटर उसके डबल स्पीड से चल रहा है, ये इसका मतलब हुआ। इस तरह से ये कंपेयर करते हैं, इस तरह से हम रेशियो निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देख लो क्या है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इसका रेशियो निकालना। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये मीटर है और ये क्या है किलोमीटर है। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है तो हम 5 मीटर, जब हम रेशियो को फ्रैक्शन में बदल के सोल्व करते हैं इसको 10 किलोमीटर, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करके 1:2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 या तो इसको मीटर में बदल दो या तो इसको किलोमीटर में बदल दो, दोनों को सेम क्वांटिटी के रूप में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में बदलना आसान है, 5 मीटर को 5 मीटर रहने देंगे और 10 किलोमीटर को, जो 10 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और यहाँ है 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू 1000, जब 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये हो गया मीटर। अब ऊपर भी मीटर हो गया, नीचे भी मीटर हो गया। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, सॉरी ऊपर बच गया 1, नीचे बच जाएगा 2 इंटू 1000। मीन्स क्या ये हो गया, फाइनल रेशियो क्या निकल गया, 1:2000 का रेशियो है ये इसका एग्जैक्ट रेशियो है इन दोनों का। मतलब 5 मीटर और 10 किलोमीटर जो क्वांटिटी है इसका रेशियो क्या है, 1:2000 ये रेशियो है। मीन्स ये अगर ये 1 है तो ये 2000 है, इतना ज़्यादा गुना, ये इससे बड़ा क्वांटिटी है ये। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है 50 पैसे टू 5 रुपीज़, 50 पैसे और 5 रुपीज़ का रेशियो निकालना है। तो ये कैसे होगा, 50 पैसे इज टू 5 रुपीज़। लेकिन क्या है, रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी में निकालते हैं, सेम टाइप का जो हमारा ये होता है, सेम टाइप का क्वांटिटी होना चाहिए या सेम टाइप का यूनिट होना चाहिए, तब निकालते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया 50 पैसे, इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 50 पैसे डिवाइडेड बाई 5 रुपीज़। अब क्या है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसे हैं, ये रुपीज़ है। तो हम 50 पैसे को पैसे रहने देते हैं 50 पैसे, और 5 रुपीज़ को हम चेंज कर देते हैं। 5 रुपीज़ को अगर हम पैसे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पैसे हो जाएंगे। फिर अब क्या है, ये हो गया 50 पैसे, ये हो गया 5 इंटू 100 पैसे, तो पैसे से पैसे कैंसिल हो गए। 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स बच जाएगा हमारे पास 1/10 बच जाएगा सिर्फ फ्रैक्शन के रूप में। और ये हो गया अपना रेशियो 1:10, ये हो गया ये रेशियो। तो इस तरह से सी क्वेश्चन ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ये जो 2 रेशियो दिया हुआ, ए में 3:4, बी में 2:3, इसको परसेंटेज में चेंज करना है कि इसको हम कितना परसेंट बोलेंगे। इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज में कैसे हम बताएंगे। तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3:4। तो अब 3:4 जो रेशियो है इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या करते हैं, 3/4 लिखते हैं, 3/4। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए अगर सिर्फ याद रखना है कि परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम कर दें तो हम लिख सकते हैं इंटू 100, तो एक हम परसेंटेज का साइन दे सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज का साइन देंगे और इसको हम कह लेंगे, इसको हम जब सोल्व करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो हो जाएगा 25 इंटू 3 75, तो 75%। तो ये अगर जो डायरेक्ट याद रखना है कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में परसेंटेज का साइन हम लगा सकते हैं। अब इसको हम करते क्यों हैं, अगर आखिर हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज क्यों लिखते हैं, ये जानना। वैसे सोल्व करने के लिए इस तरह से सोल्व हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन दे दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे करके उसके बाद जो इसको सोल्व करना हुआ, जैसे डिवाइड करना होगा डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। लेकिन आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, तो इसके लिए क्या है, साइड से ये देख लो कि 3/4 हमारा ये परसेंटेज जो था, सॉरी ये रेशियो जो था, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 3:4। अब क्या है, इसमें हम अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 100 से नीचे डिवाइड भी कर दिया, ऐसा कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसा करने से इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं कभी भी। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया। अब क्या परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को 100 से हम कंपेयर कर रहे हैं कि 100 में वो कितना है। तो मतलब ये डिवीजन में जो 100 ये होता है, इसको हम अलग से लिखते हैं 1/100 को, ठीक है। ये 100/100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले 100 को हम यहाँ पर लिखते हैं 1/100। और ये जो है 1/100, यही जो हम ये है, इसको हम चेंज करके हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 100 इंटू 1/100 जो होता है, यही हमें रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज को हमारे, ठीक है। तो 1/100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से, कि परसेंट में सेंट में 100 होता है, कि 100 में वो चीज़ कितना है। तो परसेंटेज का यही मतलब है। तो ये जो 1/100 जो होता है साइड वाला, ये परसेंटेज का साइन बनाता है, और ये जो 100 जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई होता है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कहते हैं कि किसी भी नंबर को अगर जो परसेंटेज में बदलना, चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना परसेंटेज हो जाता है। तो ये 1/100 जो होता है वो परसेंटेज का साइन बनाता है, और ये 100 मल्टीप्लाई जो करते हैं, जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं किसी भी नंबर में। सेम यहाँ 2:3 है, तो 2:3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 2/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। ये कैसे किया, 100/100 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो 1/100 था उसको हम परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। वो साइन, इस साइन का यही मतलब होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 200/3%, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 66.66%। ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस तरह से ये परसेंटेज हो गया, मतलब 2/3 को हम लिख सकते हैं 66.66%। अदरवाइज इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, उसके बाद लिखेंगे 2/3 इंटू 100 इंटू 1/100 जो हुआ, इसको हम अलग से लिखेंगे परसेंटेज, 2/3 इंटू 100%, और इसका वैल्यू क्या होता है 66.33। तो ये हो जाएगा 66.66%, ये इसका वैल्यू हो गया। तो इस तरह से अपना ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ये बताना है। मतलब टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 72% मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको मैथमेटिक्स पसंद है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, इसको हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। अगर जो हम फर्स्ट मेथड ये हम करते हैं कि हम टोटल परसेंटेज देखते हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट जितने हैं उनका परसेंटेज प्लस जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है उनका परसेंटेज, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ पहले, फिर दूसरे मेथड से भी हम देखेंगे। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्टेड प्लस परसेंटेज ऑफ नॉट इंटरेस्टेड इक्वल टू 100 होगा। जितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और जितने इंटरेस्टेड नहीं हैं, उन दोनों को मिला के टोटल परसेंटेज जो होगा वो 100 होगा। तो क्या है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या है 72%। परसेंटेज ऑफ, यहाँ प्लस का साइन है, परसेंटेज ऑफ नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड का परसेंटेज वो कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 है, ये प्लस ये इक्वल्स टू 100। तो परसेंटेज ऑफ नॉट इंटरेस्टेड हम निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नॉट इंटरेस्टेड वो क्या हो जाएगा, ये 100% है, माइनस ये 72% राइट साइड जाएगा तो माइनस 72% हो जाएगा। तो ये क्या, यहाँ से क्या आ गया 28%। मतलब कि अगर परसेंटेज में हम बात करें तो 28% स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हमें कितने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं है ये नहीं बताना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है। तो इतने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, टोटल
स्टूडेंट्स कितना है 25, सो 28% अगर हम निकाल दें 28% ऑफ 25, तो ये पता चल जाएगा कि 25 का जो 28% है जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उनका नंबर पता चल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 25 का है 28%। यहाँ पे देखो क्या है, परसेंटेज 28% था, तो 28 डिवाइडेड बाई 100 हम लिखते हैं। यही पिछले क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि 1/100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज था, इस परसेंटेज साइन के बदले हमने यहाँ पे क्या यूज किया, 1/100। 25 तो 25 हो गया, ऑफ के बदले मल्टीप्लीकेशन का साइन पड़ता है। 28 एज इट इज है। उसके बाद परसेंटेज ये जो था उसके बदले हमने लिखा 1/100। तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, 1/100 को हम परसेंटेज के साइन के रूप में लिख रहे थे उल्टा, मतलब वहाँ पे 1/100 था, उसको हमने चेंज करके इस साइन के रूप में लिखा था। यहाँ पे क्या है, इस साइन के बदले हम 1/100 लिख रहे हैं। तो इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं हम। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 25 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को 4 टाइम्स, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 आंसर। मीन 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक तो ये मेथड हो गया कि पहले हम टोटल परसेंटेज हम जानते हैं कि 100 होता है, तो इंटरेस्टेड का परसेंटेज अगर 72 है तो नॉट इंटरेस्टेड का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 25 का 28% निकाल देंगे तो 7 आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, अदरवाइज हम दूसरा ऐसे भी कर सकते थे कि जिसका परसेंटेज हमें पता है पहले हम वही निकाल लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स पता है, ये है कितना 25, टोटल स्टूडेंट्स 25 है और इंटरेस्टेड स्टूडेंट 72%। इसलिए नंबर ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 72% ऑफ 25। टोटल 25 स्टूडेंट्स है, उसका 72% जो है इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टेड को हम कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन का साइन पड़ता है, 72 है, 72 रह गया और ये परसेंटेज के बदले 1/100 यहाँ पे आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, 18 स्टूडेंट्स हो गया। मीन्स क्या है, 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो है इंटरेस्टेड हैं। तो नॉट इंटरेस्टेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, वो कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितना था 25, उसमें से माइनस कर दिया जो इंटरेस्टेड हैं। 25 टोटल स्टूडेंट्स था, उसमें से इंटरेस्टेड 18 है, तो नॉट इंटरेस्टेड कितना हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ से भी आ गया 7 आंसर, उससे भी 7 आंसर आ गया था। इस तरह से ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेज आउट ऑफ टोटल मैचेज दे प्लेड। एक टीम है जो कि टोटल 10 मैचेज जीती है, जितने भी मैच खेले हैं उसमें से। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर वो लोग 40% मैच जीते हैं, देन हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन लोगों ने टोटल कितने मैचेज खेले थे। मतलब क्या है, कितने मैचेज में बोन हुआ, 10 मैचेज, दे बोन 10 मैचेज, ठीक है। अब परसेंटेज कितना है, विनिंग परसेंटेज वो कितना है 40%। तो 40% मैच जीता है और वो जीता 10 मैच है, मतलब कि जितना भी टोटल मैच खेला उसका 40% ही 10 होगा, तभी तो वो 40% ही मैच जीता है और जीता कितना है 10 मैच, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टोटल कितने मैच उन लोगों ने खेले हैं। तो हम मान लेंगे लेट टोटल प्लेड मैचेज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि उन लोगों ने एक्स मैचेज खेले, अगर एक्स मैचेज खेले हैं तो एक्स मैचेज का ही 40% होगा जो 10 होगा, क्योंकि एक्स मैचेज खेले थे उसमें से 40% जीते हैं और जीते कितने हैं 10 मैचेज। तो हम लिखेंगे इसलिए सो
40% ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाना चाहिए 10 मैच। जो एक्स मैच खेला उसी का 40% जीता है, वो जो जीता मैच है वो कितना है, 10 के इक्वल है। तो ये इक्वल होना चाहिए। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू 40, ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और 40 हो गया, और परसेंटेज के बदले 1/100 लिखते हैं, ये हो गया। और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 10। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 1 0 1 0 मान लो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू, चलो x इक्वल्स टू डायरेक्ट देखो, ये 10 है, इस 100 को राइट साइड ले जाएंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये 40 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, इस जीरो को इससे काट दो, ये जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 100/4। 100/4 का वैल्यू होता है 25। मतलब क्या हुआ, उन लोगों ने टोटल 25 मैचेज खेले थे, तो 25 मैचेज, एक्स का वैल्यू 25 आ गया, ये आंसर हो गया। तो टोटल 25 मैचेज खेले थे, जिसमें से 40% जीते हैं, और 25 का 40% कितना होता है, 10 मैच। मीन्स उन लोगों ने 10 मैचेज जीते थे, वो 40% था। तो इस तरह से अपना 4th क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। तो ये है अपना 5th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली के पास जितने 600 रुपये बचे हुए हैं, जबकि उसने 75% मतलब रुपीज को स्पेंड कर चुकी है, उसके बाद 600 बचे हुए। हाउ मच मनी डिड सी हैव इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या है, उसके बचे हुए पैसे वैल्यू में कितने हैं, 600 रुपीज़। और खर्च परसेंटेज में अगर बात करें, तो परसेंटेज में उसने खर्च कर दिए थे 75%। तो 75% अगर खर्च कर दिए थे, तो बचे हुए कितने उसके पास पैसे होंगे परसेंटेज में। परसेंटेज के टर्म में बचे हुए पैसे उसके पास होंगे 25%, क्योंकि 75% प्लस 25% इक्वल्स टू 100% होता है। तो बचे हुए पैसे का यहाँ पे क्या है, वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू। जबकि यहाँ खर्च जो बताया है वो खर्च किए हुए पैसे का परसेंटेज है। तो हम कंपेयर या इक्वल जो हम करते हैं, सेम वैल्यूम करेंगे। मतलब कि अगर जो ये अमाउंट है, तो अमाउंट को, सॉरी ये क्या है, लेफ्ट मनी का अमाउंट है, तो लेफ्ट मनी का परसेंटेज से ही हम उसको इक्वल कर सकते हैं। तो लेफ्ट मनी का परसेंटेज कितना होगा, 25%। तो 25% होना चाहिए 600 के इक्वल। तो वो किस अमाउंट का 25% होगा, जो अमाउंट स्टार्टिंग में उसके पास रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये हो गया स्पेंट मनी परसेंटेज ऑफ स्पेंट मनी प्लस परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी या रिमेनिंग मनी, लेफ्ट मनी, ये मिला के होना चाहिए 100% होना चाहिए। और परसेंटेज ऑफ स्पेंट मनी कितना है, स्पेंड कर दी है 75%, प्लस परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी, ये कितना हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है, पहले पता होना चाहिए। अब क्या है, परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी पहले निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी, जो मनी बचा हुआ है वो परसेंटेज में उसका वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा 100% माइनस 75% राइट से जाएगा, तो मीन्स क्या हो गया, 25% उसके पास बचा हुआ होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि उसके पास 75% मनी बचा हुआ होना चाहिए, और बचा हुआ मनी दिया हुआ कितना 600 है। तो ये 25% ही 600 के इक्वल होगा। लेकिन ये 25% किस अमाउंट का है वो हम अब पता करना है, वही पता करना है हमें। तो लेट सी हैड X रुपीज इन द बिगिनिंग। हम मान लेते हैं कि बिगिनिंग में में उसके पास X रुपीज़ थे। तो ये X रुपीज़ थे, इसी का जो 25% बचा हुआ है वही होगा जो 600 होगा। तो 25% ऑफ X, टोटल मनी जो X है उसका 25% जो सेव है, बचा हुआ है, वही होगा 600 के इक्वल, क्योंकि 600 रुपीज़ अभी उसके पास बचे हुए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, X इंटू 25/100
एक्स ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन होता है और 25 रह गया, 100% के बदले 1/100 हो गया। ये इक्वल्स टू होना चाहिए 600 के। इसको हम अगर 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और उस 4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 600 इंटू 4 हो जाएगा एक्स के बदले। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो गया, 4 राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, 600 इंटू 4 मीन्स 2400 रुपीज़ उसके पास स्टार्टिंग में थे। एक्स इक्वल्स टू 2400 रुपीज़, ये हो गया आंसर। मतलब उसके पास स्टार्टिंग में 2400 रुपीज़ थे जिसमें से उसने 75% रुपीज़ खर्च कर दिए। मीन्स 2400 का 75% कितना हो गया, 1800। तो 1800 उसने खर्च कर दिए, उसके बाद उसके पास बच गए 600। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया x इक्वल्स टू 2400, इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को 60% लोग लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं 60% लोग। उसके बाद क्या कर रहा है, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं 30%, तो रिमेनिंग अदर गेम लाइक करने वाले कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, अदर गेम टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 टोटल परसेंट है, उसमें से 60% क्रिकेट लाइक करते हैं और 30% फुटबॉल लाइक करते हैं। दोनों को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बच गया 10%। मतलब कि 10% लोग जो हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, कितने परसेंट लोग अदर गेम को लाइक करते हैं, तो वो 10% होगा। क्यों, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम बनाएंगे कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट प्लस परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल प्लस परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा क्या, 60 प्लस 60% प्लस 30% प्लस अदर गेम्स का परसेंटेज इक्वल्स टू 100%। तो ये अदर गेम्स का परसेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 माइनस 30, तो इक्वल्स टू 10%। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया कि कितने परसेंट लोग अदर गेम लाइक करते हैं, तो 10%। दूसरा क्या हो गया, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, नंबर ऑफ टोटल पीपल दिया हुआ 50 लाख। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक इस टाइप ऑफ गेम्स। तो टोटल 50 लाख पीपल हैं। अब ये हमें बताना है कि कितने लोग, एग्जैक्ट नंबर में कि कितने लोग कौन सा गेम पसंद करते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालेंगे परसेंट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, वो कितना हो जाएगा, 60% है। तो ये क्या है, 60% ऑफ टोटल पीपल 50 लाख, ये क्या हो जाएगा 50 लाख। कितना हो गया का 60% के बदले 1/100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, और इससे 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जीरो इसका चला गया और 1 जीरो इसका चला गया, 2 2 4 5 जीरो और। ठीक है, मीन्स ये हो गया 30 लाख। ठीक है, मीन्स टोटल 50 लाख है, उसका 60% लोग लाइक करते हैं क्रिकेट, मीन्स 30 लाख लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब क्या है, सिर्फ क्रिकेट का नहीं, हमें सबका फाइंड आउट करना है। तो हम लिखें, अब अगला लिखेंगे कि फुटबॉल कितने लोग लाइक करते हैं, वो कितना 30% ऑफ 50 लाख, 50 लाख ये हो गया का 30%। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 15 पे हो गया 5 जीरो।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 15 लाख। अब क्या है, फुटबॉल का भी हो गया। अब रिमेनिंग कितना है, अदर गेम का भी हमें फाइंड आउट करना है। अदर गेम का क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 10% अदर गेम लाइक करते हैं, 10% ऑफ 50 लाख, ये कितना हो गया 50 इंटू 10%। ठीक है, एक जीरो यहाँ से चला गया, एक जीरो यहाँ से चला गया, तो ये हो गया 5 लाख। ठीक है, तो अब क्या है कि ये हो गया 30 लाख, मीन्स 30 लाख जो लाख लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। 15 लाख लोग फुटबॉल और 5 लाख अदर गेम्स को। तो कितने टोटल 50 लाख हो गया ना, 30 और 15 45 और 45 और प्लस 5 50 लाख। तो इस तरह से ये अपना 6th क्वेश्चन हो गया और इस तरह से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।